सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, अगर किसी इंसान के इरादे मजबूत हो, अगर अल्लाह की जात पर उसको पक्का यकीन हो, तो फिर उसको कोई भी ताकत नहीं हरा सकती है, चाहे उसके सामने फिर कोई कितना ही ताकतवर और खतरनाक क्यों ना हो। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक अल्लाह वाले ने एक शेर को अपना गुलाम बना लिया। बहुत ही प्यारा वाकया है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और सुभान अल्लाह लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हरात में काफिरों का एक गांव था जिसमें तमाम लोग गैर मुस्लिम रहते थे। अल्लाह पर उनको जरा भी विश्वास नहीं था। लेकिन आपको मालूम है कि जब अल्लाह को किसी पर अपनी करम नवाजी करनी होती है तो अल्लाह उनके पास अपने किसी बंदे को उनकी हिदायत के लिए भेज देता है। ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ भी हुआ। एक बार एक सच्चा फकीर उस गांव के पास से गुजर रहा था। रात का वक्त हो चुका था, इसलिए फकीर बाबा ने उसी गांव में रुकने का इरादा किया। मगर उस गांव के लोग बहुत घमंडी और लालची थे। उन्होंने जब फकीर बाबा को देखा तो वो उनका मजाक बनाने लगे, मगर फकीर बाबा ने उनसे कुछ भी नहीं कहा और खामोशी के साथ वहीं पर रुक गया। फकीर बाबा समझ चुका था कि यह लोग जाहिलियत के अंधेरे में डूबे हुए हैं। उन लोगों ने फकीर बाबा को कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं दिया। फकीर बाबा रूखी सूखी खाकर अल्लाह ताला की इबादत में लग गया। गांव के लोग उनको देख रहे थे। जब उन्होंने बाबा को अल्लाह की इबादत करते हुए देखा तो वो लोग हंसने लगे कि यह बाबा पागल हो गया है, यह किसकी इबादत कर रहा है, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, यह किससे मदद मांग रहा है। क्योंकि उस गांव के लोग एक बहुत बड़े पत्थर की पूजा करते थे, उसको वो अपना भगवान मानते थे, वो उसके सामने झुकते थे, उसी से वो मदद मांगते थे। मगर जब उन्होंने फकीर बाबा को अल्लाह की इबादत करते हुए देखा तो वो हैरान रह गए और पूछने लगे, बाबा तुम किसकी पूजा कर रहे हो, तुम किसके आगे अपना सर झुका रहे हो, तुम्हारे सामने तो कोई भी नहीं है। तो यह सुनकर उस फकीर बाबा ने कहा कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, उस अल्लाह की जो इस तमाम कायनात का खालिक व मालिक है, जिसने मुझे और आपको पैदा किया है और जिसकी तुम पूजा कर रहे हो उसी को भी अल्लाह ने ही बनाया है। वो पत्थर आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। अब भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम लोग सुधर जाओ और नेक रास्ते पर आ जाओ। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उस रास्ते पर आ जाओ। मगर वो लोग कहाँ मानने वाले थे, बल्कि वो तो फकीर बाबा का और ज्यादा मजाक बनाने लगे। उनकी नाफरमानी का नतीजा ये हुआ कि उसी रात उस गांव में एक खूंखार शेर घुस आया। उसने गांव के कई लोगों को अपना शिकार बना लिया और आखिर में एक बच्चे को उठाकर वो जंगल में चला गया, यानी कि अपने दांतों में दबोचकर वो शेर जंगल में चला गया। यह देखकर गांव वाले सदमे में आ गए और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उस वक्त फकीर बाबा अल्लाह की इबादत में मशगूल था। जब बाबा ने गाँव वालों की चीख पुकार सुनी तो भागे भागे उनके पास गई। बाबा ने देखा कि एक औरत बेतहाशा रो रही है। पूछने पर उन्होंने बताया कि एक शेर इसके बच्चे को उठाकर ले गया है और हमारे गांव में किसी की ये हिम्मत नहीं है कि उस शेर के पास जाकर उससे वो बच्चा छुड़ाकर ले आए। यह सुनकर बाबा ने उस औरत से कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे को मैं सही सलामत उस शेर से छुड़ाकर ले आऊंगा। यह सुनकर वो लोग बाबा पर हंसने लगे और कहने लगे, अरे बाबा तुम इस उम्र में उस खूंखार शेर से कैसे लड़ोगे। फकीर बाबा ने कहा कि मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, अल्लाह मेरी मदद करेगा, वही मौत और जिंदगी देने वाला है। तो यह सुनकर उस औरत ने कहा कि बाबा अगर तुम मेरे बच्चे को सही सलामत वापस ले आई तो मैं तुम्हारे रास्ते पर आ जाऊंगी, यानी कि मैं मुसलमान बन जाऊंगी। उसके बाद वो फकीर बाबा उस शेर के पीछे पीछे जंगल में निकल गया। आप शेर की उस गुफा तक पहुंच गई जिसके अंदर शेर उस बच्चे को ले गया था। शेर ने अभी तक उस बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। फकीर बाबा उस गुफा के सामने पहुंचे और वहीं पर सजदे में गिर पड़ी और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, या अल्लाह तू ही मौत और जिंदगी देने वाला है और तू ही ताकत देने वाला है। या अल्लाह इस वक्त इस खूंखार शेर के दिल में हेबत डाल दे और इसके दिल में हमारी मोहब्बत को पैदा कर दे। अल्लाह ने फौरन आपकी दुआ कबूल की। शेर गुफा से बाहर निकला और बाहर निकलते ही एक बार तो उसने सीधा आप पर हमला कर दिया, मगर आपकी निगाहें करम उस शेर पर ऐसी पहुंची कि फिर वो शेर आप पर हमला तो क्या करता, वो तो आपके कदमों में आकर लिपट गया और ऐसा लिपटा कि फिर वो हमेशा हमेशा के लिए आपका ही गुलाम बनकर रह गया। इधर उस गांव के लोग यह सोच रहे थे कि वो फकीर बाबा अब कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे और इधर उस औरत का भी रो रोकर बहुत बुरा हाल हो रहा था। इतने में वो लोग क्या देखते हैं कि सामने से वो फकीर बाबा आ रहे हैं। उनके साथ में वो बच्चा भी बिल्कुल सही सलामत है और उनके पीछे पीछे वो शेर गुलामी के साथ साथ आपका मुरीद बनकर आ रहा है।
लोगों ने जब यह देखा तो वो हैरान रह गए और कहने लगे, बाबा आप ही सच्चे हो, हम भी आपके रास्ते पर आना चाहते हैं। अब हमारे इस गांव से सिर्फ यह एक औरत ही मुसलमान नहीं होगी, बल्कि अब हमारा पूरा गांव मुसलमान बनेगा। उसके बाद उस पूरे गांव ने एक साथ कलमा पढ़ा और सब के सब मुसलमान बन गए। अल्लाह अकबर।